Today we will start exercise 9C from question number 11th. A is given 1 1 4 minus 3 and B is given 1 minus 1 2 minus 1. First part, find the value of A plus B whole square. First of all, you have to find A plus B. Yes, Sadaf, what we get? So 1 plus 1, 1. 4 plus 2, First में first. Yes, बोलो. 4 plus 2. 2. नीचे बच्चे 1 minus 1, 1 minus 3, minus 1. माइनस 1. तो A प्लस B बचे कितना आ गया हमारे पास? So 2 0 6 minus 4. यही आएगा ना? Now we have to find A plus B whole square. Means I have to write down A plus B into A plus B. Yes or no? लिख सकता हूं बच्चे मैं ऐसे? yes, sir. A plus B into A plus B. A plus B की वैल्यू 2 0 6 minus 4. A plus B 2 0 6 minus 4. Multiply these two. Yes, प्रियांशी. Yes, sir. क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? Sir, 2 into 2 plus 6 into Yes. 0. Very good. 6 into 0, sorry. Second term, यहाँ पे 2 into 6 plus 6 into minus 4. minus 4. यहाँ पे 0 into 2 plus minus 4 into 0. very good. और यहाँ पे 0 into बच्चे 6. 0 into 6 plus minus 4 into minus 4. 0 into 6 plus minus 4 into minus 4. Very good. Vani, 2 2 za. Vani, Yes, sir. 2 2 za. 4 4. plus 6 plus 0. 6 into 0, 0. 0. Here, क्या लिखूं? 12 minus 24. Very good. अभी खुशी. Yes. अभी बच्चे So 0. सर प्लस 16 आएगा शायद. No, sir, minus 1. understood? Minus 4 minus 12. Sir, plus 16. हाँ जी बच्चे. माइनस So के plus माइनस 16. 16 लिख दिया आपने. अब ठीक है? यस सर. Yes, this is the answer. हंसिका को ना आधा घंटा हो गया ट्राई करते हुए, वो एंटर नहीं होता. पता क्या दिक्कत है उसकी. थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बच्चे हो जाएगा कि करूं बच्चे मैं? हो जाएगा सर. इसमें सर क्या अप्लाई कर? श्योर है? यस सर. इसमें ठीक है सर, समझ आ गया. विच पार्ट? सर, आ गया. ए स्क्वायर अलग से ए इंटू ए, बी स्क्वायर अलग से बी इंटू बी, उसके बाद अच्छे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है. ठीक है? यस सर. थर्ड पार्ट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने फाइंड कर ही लिया.
राइट हैंड साइड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सेकंड पार्ट में फाइंड कर लिया, दोनों इक्वल और नॉट, ये चेक करना है बच्चे, इज लिखा है उन्होंने, So एक बार second ठीक है, part. कर लोगे? So second part, can you show calculation wrong? या आई कैन डू इट। बी की वैल्यू बच्चे 1 -1 2 and -1, a square a into a 1 1 4 - 3 into 1 1 4 - 3। 1 को बच्चे दोनों से, रो को कॉलम के साथ, 1 को 1 से किया प्लस 4 को 1 से किया, 1 को 4 से किया प्लस 4 को -3 से किया, नीचे बच्चे 1 को 1 से प्लस -3 को 1 से, 1 को 4 से प्लस -3 इंटू -3, यही होगा ना बच्चे? Yes, sir. 1 1 जा 1 प्लस 4, यहाँ पे 1 4 जा 4 -12, नीचे बच्चे 1 -3, 1 4 जा 4 माइनस प्लस 9, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 5 -2 -8 13, So ये ए yes, स्क्वायर आ sir. गया। So this much only. ऐसे ही बच्चे बी स्क्वायर I फाइंड got करना है, wrong. No, sir. कोई बात नहीं बच्चे, आई कैन डू इट। बी स्क्वायर बी इंटू बी, बी के कोऑर्डिनेट बोलता हूँ बच्चे एलिमेंट्स, -1, बी के 1 -1 2 एंड -1, 1 को बच्चे दोनों से, रो को पूरे कॉलम से, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, नीचे सदफ क्या आएगा? -1 into 1 plus -1 into -1. So then minus. यहाँ पे हर्ष क्या आएगा? हर्ष सर बता रहे हैं सर, यहाँ पे आएगा -2, सीधा -2 नहीं बच्चे, -1 इंटू 2 Minus- प्लस -1 -1 इंटू into -1, 1 1 जा 1 -2, 1 2 जा 2 -2, नीचे -1 +1 -2 +1, व्हाट वी गेट, यहीं पे लिख रहा हूं बच्चे में, -1 0 0 -1, this one. Now a square plus b square, a square फाइंड किया था, ये रहा 5 -8 -2 13 प्लस बी स्क्वायर बच्चे ये फाइंड किया है, -1 0 0 -1, जिस पोजीशन पे जो है वो ऐड हो जाएगा। 5 -1 सीधा मैं लिख दूं बच्चे 4, -8 + 0 -8, Yes, sir. -2 + 0 -2, 13 -1 12। 12. अब जो a + b का होल स्क्वायर फाइंड किया, 4 सर, 0 था, यहाँ -2 आ रहा है, मतलब थर्ड पार्ट क्या होगा? नो, a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर। Sir. आगे समझ? हाँ Yes, जी, sir. सर जैसे आपने यहाँ पर डायरेक्ट किया वैसे हम एग्जाम में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे बच्चे, तुम्हें पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, एक स्टेप ही है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट सम 12th, फाइंड द मैट्रिक्स A if 12th सम में क्या है,
ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, बी हमें गिवन है 2 0 1 1 एंड और क्या गिवन है, बी स्क्वायर गिवन है हमें बी प्लस हाफ ए, बी प्लस हाफ ए, ये गिवन है बच्चे। हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए मैट्रिक्स कितना आता है। यस कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? सर मैं तो क्या है टाइम? एक मिनट बच्चे, मुझे किससे पूछना है। शौर्या, यस सर। बी स्क्वायर प्लस बी प्लस हाफ ए सॉरी इज इक्वल टू है, ये है, यस सर। ये गिवन है। यस सर। क्या करें तो हम सबसे सबसे पहले? पहले बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर किसके इक्वल शौर्या? टू बी। बी इंटू बी। यस। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 0 1 1, अगेन 2 0 1 1। यहां पे क्या लिखूं बच्चे में? सर 2 into 2 यस plus 1 into 0 0 plus 0। यस, आगे सर 2 into 1 यस, plus 1 into 1 1 इंटू 1, यस सर 0 को बच्चे 2 से प्लस plus 1 1 इंटू into 0, 0 0 को Yes, 1 sir. से प्लस 1 इंटू 1। so क्या आ गया यहाँ 5 पे? 4 प्लस 0, sorry 4 plus 0 yes sir। सर वहां आ जाएगा 0 इंटू 0 plus 0 प्लस 1 सर plus 0 1 0 आएगा। yes, sir। 2 1 2 प्लस 1 0 प्लस 1, क्या आ गया? 4 3 0 1, ये आ गए बच्चे हमारे पास सर हम 4 3 0 1। समझ नहीं आया बच्चे, क्या बोल दिया? सर LHS लेके नहीं करेंगे, वहां पर LHS नहीं लिखेंगे। क्यों बच्चे? यहाँ तो दिया हुआ है ना हमें इक्वल, हमने कौन सा शो करना है? हाँ जी, So we cannot do like b square minus b is equals to half a. समझ नहीं आया बच्चे, क्या बोल गए आप? So we cannot find a by writing b square minus b is equals to half. पहले तो बच्चे ये एक तो इक्वेशन गिवन है ना हमें, बी स्क्वायर अलग से फाइंड करेंगे, बी हमें गिवन है, उस साइड जाके माइनस होगा, फिर हाफ है जो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा ना। पहले बी स्क्वायर तो फाइंड करना पड़ेगा ना अलग से। Okay, sir. अब यहाँ पे बच्चे नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस हाफ ए, दिस इज गिवन। यहाँ वैल्यू फिल करेंगे बच्चे, बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है बच्चे हमारे पास, अंडरस्टूड? इधर एक मिनट, हाँ, बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, दैट इज 4 0 3 1। बी साइड आके माइनस हो गया, बी साइड आके माइनस हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट क्यों निकलता है मुंह से बार बार? एलिमेंट्स इज हाफ ए। पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पे वानी पता है क्या आएगा बच्चे? सर One- वो सब ऐड कर देंगे एंड जो 2 होगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ये 4 माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखूं वानी? 3 minus 1 यहाँ पे 0 minus 0 और यहाँ पे 1 1 minus माइनस 1, 1। और 2 को बच्चे मैं यहाँ पे इस साइड ही ले आया, इज इक्वल टू ए। 2 एज लाइक 4 माइनस 2 2 2 0 0, यही आएगा। क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 2 को चारों से मल्टीप्लाई, 4 4 0 0, दैट इज द मैट्रिक्स ए। समझ आई बच्चे? बी स्क्वायर बी प्लस हाफ ए गिवन है,
बी स्क्वायर पहले फाइंड कर लिया, बी साइड आके माइनस हो गया, हाफ ए की इक्वल, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, जो 2 था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब जो 2 बाहर है वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये आंसर आ गया बच्चे हमारा। ए फाइंड करना था हमने मैट्रिक्स। नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। A is given -1a 1b। एक सेकंड बच्चे, -1a 1b and a square is equal to I. What is Find I? a and b. Yes बच्चे, Yes, sir. क्या बोल दिया, क्या So बोला what था? is I? आई, तू सी एक्सरसाइज पे पहुंच गई है और तेरे को आई का मीनिंग नहीं पता चला अभी तक। So that 0 1 unit matrix. हाँ, आई इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर फाइंड ए एंड बी। यस बच्चे बोलो, सर ऑर्डर पे 2 into 2 ही होगा। वही लेंगे जो यहाँ पे है। यहाँ 3/3 का होता तो इस आई का 3/3 का ले लेते। ओके सर। ओके, यस सर। अब ए स्क्वायर, ए इंटू ए, -1 1 ए बी, -1 1 ए बी। खुशबू करवाओ बच्चे मुझे ये। Yes, sir. Sir, 1 into, sir, 1 -1 into -1. यस, Sir, then -1. Sir, then एक second. -1 into -1 plus. Sir, plus a into 1. लिख दिया, 1 इंटू 1 into a. हाँ sir. सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड Sir, एलिमेंट then- क्या आएगा? Sir, then 1 into. Sir, then 1 into एक second. फिर से लिख देता हूँ बच्चे मैं, -1 इंटू 1, बीच में प्लस साइन, 1 इंटू बी, नीचे a इंटू -1। खुशबू क्या हो गया? सर अभी सर मेरी सर कंप्यूटर का टेस्ट खत्म हुआ था सर। ओहो, मुझे तो बाकी सब्जेक्ट नहीं ले डूबा है ना। a इंटू 1 प्लस b इंटू बी। सर मैं शाम वाली क्लास अटेंड कर। कोई बात नहीं, उसमें तो वो है एपी। यहाँ पे बच्चे ए स्क्वायर। यस, एक मिनट, प्रियांशी क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे? सर 1 plus a वेरी गुड। -1 plus b नीचे -a plus ab और यहाँ पे 1 plus b square, a plus b square. फिर से देख, a प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज गिवन बच्चे आई, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। 1 प्लस ए -1 प्लस बी -a प्लस ए बी, ए प्लस बी स्क्वायर। आई क्या लिखूं मैं शिफा? Yes, sir. 1 0 आई को क्या 0 लिखूं? 1 0 Very 0 good. 1. वेरी गुड। जो लीडिंग डायगोनल है वो 1 और वो बाकी मेंबर्स 0, बाकी एलिमेंट्स 0। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों को कंपेयर करो। फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस ए, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 प्लस ए इज 1। सेकेंड एलिमेंट बच्चे -1 प्लस बी, यहाँ सेकेंड एलिमेंट 0। यहाँ से बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ही, 1 2 1 ही, -1. और ए की वैल्यू कितनी आई? 0। यस, शिफा
2 कैसे आई थी बच्चे? यस सर, वो थोड़ा सा साइन की मिस्टेक। -1 बच्चे उस साइड जाके +1 हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। a 0 आ गया, b 1 आ गया। दीज आर द आंसर्स। नीचे बच्चे जरूरत ही नहीं है इसकी, कर भी लोगे तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, a + b² फाइंड करेंगे 1 आएगा। हमने सिर्फ a एंड b फाइंड करने थे, तो इसको इसके इक्वल कर दिया फर्स्ट वाली टर्म को, और इसको इसके इक्वल कर दिया सेकंड एलिमेंट को, सेकंड के। नीचे उठाना है उठा लो, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास a एंड b तो आ ही गए हैं। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Now the next sum. Question number 14. A is given 2100. B is given 2431. And C is given 1042. These are given. Then show that, पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है बच्चे हमने? A into B plus C is equal to AB plus AC. बट टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है इन सम्स के अंदर। सबको मल्टीप्लाई करना आता है, ऐड करना आता है ना मैट्रिक्स को। Yes, sir. यस सर। बस लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ए का ये है बच्चे 2100 इंटू बी प्लस सी या बी प्लस सी पहले फाइंड कर लो, दैट्स बेटर। या सीधा ऐड करके लिख दूं मैं, यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूं बच्चे मैं। तुमने शॉर्टकट नहीं मारना, पूरा प्रॉपर लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट थी तो b प्लस सी पहले ऐड होगा ना। 4 + 0 1 + 2 2100। यहाँ पे क्या आ गया? 3743। किसी को बच्चे डाउट हो इसमें कोई यहां तक? यहाँ कोई No, डाउट sir. बच्चे? सर एक बार रिपीट नो वन। ए का ये लिख दिया, बी प्लस सी था बच्चे ब्रैकेट में, तो बी एंड सी को ऐड कर दिया। फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड, सेकंड रो के फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, वही किया है। ये सेम इनको बच्चे ऐड करके 2 + 1 3 7 4 and 3। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज। अर्शिया करो बच्चे, क्या आएगा? Yes. Sir, बोलो। 2 into 3. 2 2 into 3 plus 1 into 4. वेरी 1 गुड। into 4. सेकंड एलिमेंट 2 into Second. 7 यहाँ पे, यस, plus 1 into Plus? 3. वेरी गुड। नीचे 1 बच्चे into 0 into 3 प्लस 0 into 4 4, then यहाँ पे 0 into 7 plus 0 into 3 0 into 7 plus 0 7 into plus 3। एक मिनट बच्चे, बस अभी नहीं बोलना। सदफ yes sir क्या आएगा? 10 सीधा 10। 3 to the 6 plus 4 सीधा 10 लिख दूं मैं भी। 4 sir 6 plus 10 लिख दिया। चलो यहाँ पे 14 17 plus 3 sir 0 0 यस। अब राइट हैंड साइड बच्चे, राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चे मैं 2100। बी के प्लेस पे बी की वैल्यू 2341, बीच में प्लस साइन। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू 2100, सी के प्लेस पे सी की वैल्यू बच्चे 1402।
नाउ मल्टीप्लाई, एक मिनट, प्रियांशी क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे? Sir, 2 into 2 plus 1 into 4. यस, यहाँ 2 पे into 3 plus 1 into 1. वेरी गुड. 0 नीचे into 2 plus 0 into 4. यहाँ पे 0 into 3 plus 0 into 1. 1. हंसिका यहाँ पे क्या आएगा? Sir, 2 into 1 plus 2 into 1 into 0. 1 into 0. यहाँ पे 2 into 4 plus 1 into 2. 0 into 0 into 1. 1 0 into 0. plus 0 into 0. और यहाँ पे 0 into 4. 2 into 0. 0 into 2. 0 into 2. अब यहाँ पे बच्चे मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ. 2 to the 4 plus 4 8. 6 plus 1 7. 0 plus 0 0. 0 plus 0 0. यहाँ पे सेम 2 plus 0 2. 8 plus 2 10. 0 plus 0 0. 0 plus 0 0. यहीं पे लिख कर रहा हूँ इक्वल डाल के, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा नहीं तो. अब 8 plus 2 10 लिख दो सीधा. 7 plus 10 17. 0 0 आ जाएगा नीचे तो ऐड होके. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड सेम आ गई. 10 Yes, sir. 17 0 0. 10 17 0 0. लास्ट में क्या लिख देंगे? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. ये प्रूव करना था बच्चे. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का? सेकंड पार्ट हो जाएगा बच्चे इसका. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सम आई थिंक कर लोगे बच्चे सारे के सारे. हो जाएगा. Yes, 15th sir. सम. वानी तेरे को बच्चे मैं पीडीएफ भेज दूंगा. सलीना में से कर रहे हैं हम. ठीक है वानी? Okay, sir. क्योंकि सम्स तो सेम है. एमएल अग्रवाल और इसमें सेम सम्स हैं. मेथड सेम है, सब कुछ सेम है. ओके. एमएल अग्रवाल भी करेंगे, बट एक बार इसमें से काफी चैप्टर करके उसके बाद करेंगे वो शुरू. 16 सम फर्स्ट पार्ट. 2 5 5 2. यहां बच्चे एक्स वाई है इज इक्वल टू -7 14. ये खुशबू लिखवाओ मुझे. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर 2 into x. 2x लिख दूं सीधा? हाँ सर. सर प्लस 5 into x. एक किए थे सेकंड. बच्चे 10 तक, मुझे ये बता देना. 5y. सर करे हैं सर. खुशबू हाँ सर करे हैं मुझे ना मैंने. पिक्स भेजना इसके बाद. पिक्स भेजना इसके बाद. अच्छा सर. 9C की टाइम. इतनी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक क्यों कर रही है बच्चे? माइनर मिस्टेक. फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से. सेकंड मतलब नीचे वाले से. ओके. यस सर. यहाँ पे क्या आएगा अभी खुशबू? सर 5 into x हम्म. plus 2 into y. यस. -7 14. अब दोनों में इक्वल साइन है. यहां भी सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट. यहां पे क्या लाइन लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को कंपेयर कर दो. दिस वन 2x plus 5y is equal to -7. 5x plus 2y बच्चे किसके इक्वल? 14 के. इसके नीचे लिख दे. वानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? कुछ याद आया? सर एलिमिनेशन से.
यस, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से कर लोगे एक्स एंड वाई फाइंड, ये तो सबको आता है। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. 16th का बच्चे सारे पार्ट्स हो जाएंगे कि करूं कोई पार्ट? थर्ड पार्ट करूं? चलो सर हो जाएगा। कर देता हूं, चलो प्रैक्टिस ही है, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। -2 0 और किसी से पूछ लूंगा मैं, मुझे पता चल जाएगा, गालियां तो निकाल सकूंगा फिर मैं, क्या किए नहीं सम। ये है बेटा। हाँ मुझे करवाए, कौन करवाएगा? खुशी Yes, sir. करवा। So -2 into -1 plus 0 into 2x. -2 इंटू -1, 2 लिख दो सीधा बच्चे। Yes, sir. 0 प्लस 0 इंटू 2x, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिखूं? चलो एक बार लिख दो, 2 + 0 लिख दिया मैंने। नीचे So -3 plus 2x. 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2x प्लस 2x। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एंड 3 आ जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे बच्चे 2y + 6 आ जाएगा, Yes, sir. प्लस साइन है, सीधा ऐड कर दूं, 2 + 0 2, 2 - 6। चलो एक बार ऐसे लिख लो, -4. -3 + 2x, एक स्टेप इंक्रीज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना? Yes, sir. 2y एंड 6। यहाँ पे बच्चे क्या आ गया? So 2 - -4. 6 -4। नीचे 2x. 3 and -3 आर कैंसल। Yes. अब खुशी ने सोना बंद कर दिया है ना क्लास में। The comparing both sides. Comparing both sides. कंपेयर करो बच्चे, -4 = 2y Yes, sir. and 2x = 6। यहाँ से बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई, और यहाँ से 6/2। y का आंसर -2 आ गया एंड x = 3 आ गया। These two are the answers. समझ गए बच्चे? Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. 17 sum. In each case given below, find the order of matrix M. M into 1 1 0 2 is equal to 1 2। ये है। अब M का ऑर्डर फाइंड करना है कि जिसके इक्वल आ जाए। यस बच्चे, बता सकता है कोई? Sir, 2 into 1. पहले हम बाकी का ऑर्डर लिख लेते हैं। एक मिनट, मुझे किसने बताया था अभी 2 into 1 किसने बोला था? वानी ने। वानी नहीं बच्चे, जो ऑर्डर होता है देखो, 2 into 1 ये फर्स्ट मैट्रिक्स का है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जो मल्टीप्लाई में है वो 2 into 2 है। जो ये फर्स्ट वाला होता है रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का बच्चे कॉलम वाला इसके रो वाले ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम का जो ऑर्डर है वो सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। समझे? आई समझ? इसका मैं ऑर्डर क्या है? 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 2। यही है ना? Yes, sir. 1 रो है, 2 कॉलम है। तो m का ऑर्डर क्या होगा?
कि हमारे One पास in- 1 into 2 आ जाए? 1 into 2 ये होगा ऑर्डर. Yes, sir. 1 रो 2 कॉलम होंगे. तो क्या 1 रो, एक मिनट बच्चे, 1 रो 2 कॉलम, मतलब एक यही सेम चीज होगी यहाँ पे. The division of कुछ भी एक्स वाई ले लिया मैंने, तभी हमें ये ऑर्डर चाहिए ना. 1 into 2 का ऑर्डर चाहिए. ये है. अब इसको मल्टीप्लाई करो, मान लो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. x को 1 से, x प्लस y को 0 से 0. दूसरा एलिमेंट x इंटू 1, y इंटू 2, 2y. यही बनेगा ना. और यही ऑर्डर है बच्चे, यहाँ पे भी 1 2 हमारे पास. समझे? 1 इंटू 2 का ऑर्डर है और यहाँ पे भी 1 इंटू 2 का ऑर्डर. इक्वल आएंगे ना. समझ आई मेरी बात? फिर से देख लो. हमें कैसे लिखेंगे? सेकंड पार्ट करते हैं. एक मिनट, कोई बात नहीं, सारा क्लियर करूंगा. अभी क्लियर करता हूँ बच्चे में. इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 है ना. इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है. यही है ना. Yes, sir. तो m का ऑर्डर क्या ले हम सर कि 2 2 इंटू into 1 1 ऑर्डर आ जाए? 2 into 1. 2 इंटू 1. इसका कॉलम का और इसके रो का ऑर्डर सेम होना चाहिए. 2 है 2 है. इसके देखो 2 इंटू 2, कॉलम का 2 है ना, तो इसके कॉलम का 2 होना चाहिए. बस समझ आई मेरी बात? सर हमने मैट्रिक्स एम भी फाइंड करना है. नहीं, फाइंड नहीं करना बच्चे. अच्छा, Sir, फाइंड भी बोला है. ओके, सेकंड पार्ट में बोला है. चलो आ ही गया. फिर यहाँ पे हमने कर ही लिया था ये, जैसे ये किया था बच्चे. एक्स वाई ले लिए थे ना एलिमेंट. x इज इक्वल टू 1 आ गया. x प्लस 2y 2 के इक्वल. x की वैल्यू जो 1 आई है, कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना. और यहाँ पे बच्चे फिल करेंगे तो half 2 के इक्वल. x की वैल्यू 1 आई है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगी, 1/2 आ जाएगा. भाई यहाँ फिल कर दो, यू गेट द आंसर. m का आंसर आ जाएगा. m नहीं, m तो एक्स वाई था सर, सॉरी. m का क्या आ गया हमारे पास? 1.5 आ गया. चलो इसमें कर देते हैं हम. अब 2 इंटू 1 का ऑर्डर चाहिए ना. लेट मैट्रिक्स m बी एक्स वाई. अब यहाँ पे फिर कर दो बच्चे 1 2 4 1, और m क्या है? एक्स वाई है. यहाँ पे बच्चे 13 5. यही है ना. यस वानी, मल्टीप्लाई कर बच्चे. 1 into x प्लस plus 4y 4 इंटू वाई. नीचे 2 into 2 x into x plus 1 into y. वेरी गुड. स्कूल में करवा दिया ये चैप्टर से करवा दिया. वानी? करवा दिया, तभी फटाफट बोल रही है. x प्लस 4y, यहाँ नीचे बचे 2x प्लस y is 13/5, 13 and 5. Comparing both sides, पहली इक्वेशन फर्स्ट की इक्वल, x प्लस 4y is equal to 13. सेकेंड बच्चे 2x प्लस y is equal to 5. You can find x and y from here. x and y फाइंड हो जाएंगे बच्चे. Yes, कर sir. लोगे? वो m मैट्रिक्स है. इस फॉर्म में लिख देना है उसको, ऊपर नीचे एक्स वाई को ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो m मैट्रिक्स आ जाएगा. 18 सम. सम ही बहुत ज्यादा है, 31 सम्स है ना. चलो अभी फटाफट करेंगे, थोड़ा फास्ट. 18th a गिवन है, b गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कर लोगे ये? Yes, sir. Yes sir. 19th ab minus 5c. फाइंड करना है. हो जाएगा ना इजीली. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 20th, if a and b are any 2 into 2 matrices such that ab
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स ए? बी के इक्वल है, ए बी इंटू बी ए बी के इक्वल है, मतलब ए मैट्रिक्स क्या होगा? सर 1 1 1 1। पक्का? हाँ नहीं, बी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, बी जीरो नहीं है, तो ए जीरो हो सकता है? ये बताओ। सर यूनिट मैट्रिक्स 1 1 A 0 इसका होगा बच्चे यूनिट होगा तो बच्चे मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा ना, वो तो गलत हो जाएगा, बी के इक्वल आएगा ही नहीं, और बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये दिया हुआ है हमें, सर ए 1 लिखा 1 हुआ है ना, जीरो बी इज नॉट 1 1 1 1 होगा, मेरे को नहीं लगता 1 1 1 1 होगा। क्योंकि सर 1 इंटू जैसे बी करेंगे तो फिर वो इक्वल टू बी आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, बी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी को क्या लिखें, कुछ भी ले लो, 5 4 3 2 1 कुछ भी ले लिया मैंने, 2x2 का था ना, 2x2 ऑर्डर है, यहाँ पे देखो मैंने 2x2 लिख दिया, मतलब 2x2 का ऑर्डर है, 2 रो है 2 कॉलम है। अब ए बी एंड बी ए आर इक्वल, ए को मैं क्या लूं यहाँ पे कि बी के इक्वल ही आ जाए, ए इंटू बी? तो 1 1 1 1 ये नहीं लेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 जीरो हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा, जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 5 प्लस 0 इंटू 3 0, अब 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 1 0 सॉरी 4, 0 इंटू 5 0 प्लस 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 4 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये नहीं आ जाएगा? यस सर समझ में आ गया सेम आ गया, बी के इक्वल आ गया ना। जब भी बच्चे उन्होंने ऐसे ही लिखा हो ए बी इज इक्वल टू बी ए, एट दैट टाइम ए इज टू बी टेकन एज यूनिट मैट्रिक्स, मतलब दोनों में से एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जो लीडिंग डायगोनल है वो 1 होगा, अंडरस्टूड? समझ आया? यस सर। तो इसे लिखेंगे कैसे वर्ड्स में आंसर? बस सीधा यूनिट मैट्रिक्स, ये तो एग्जांपल ही है ना। फॉर व्हेन बी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल ए इज द सॉरी ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, ठीक है? ओके और यूनिट सर। मैट्रिक्स लिख देना है, ये वाला लिख देना है, ये तो एग्जांपल लेके समझाया है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक नो नीड टू फाइंड, यू कैन डू इट योरसेल्फ, कर लोगे? यस सर। यस सर। 22 बच्चे, किसी को देखो क्वेश्चन को, हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी प्लस, इजी है, बस वही मल्टीप्लाई एडिशन ही है। अब that is 20 p plus q p minus q is equals to p square minus q square. Can you explain that? बच्चे फर्स्ट पार्ट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फाइंड करोगे ना Sir, yes. सर? सेकंड पार्ट में पी प्लस पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू फाइंड करोगे ना? Yes, sir. दोनों इक्वल आ गए तो लिख देंगे, थर्ड पार्ट ट्रू है, नहीं आएंगे तो नॉट लिख देंगे। Okay. समझ आया? हमने एक सम किया था, So क्वेश्चन then why नंबर is it writing? So then why is it writing matrix algebra? बच्चे उन्होंने ये पूछा है, इज लिखा हुआ है ना, कि ये ट्रू है इस मैट्रिक्स के लिए, इज दिस ट्रू फॉर मैट्रिक्स अलजेब्रा? Okay, sir. हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं ना, Yes, तो क्या आ sir. जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ट्रू। जब फाइंड करके देखोगे तो ट्रू नहीं होगा। क्या करूंगा बच्चे मैं फाइंड? No, sir. बोलो। I got it. ट्राई कर लेना, नहीं तो कल डाउट में पूछ लेना, ठीक है? 23rd, ABC गिवन है बच्चे, सर हो जाएगा। हो जाएगा। पहले AB को मल्टीप्लाई, यस सर। AB को मल्टीप्लाई करनी है ना, जो AB का आंसर आ जाएगा उसको C से कर लेना। यस सर।
AC B, पहले AC को कर लेना फिर B से कर देना, दोनों देखना है इक्वल है कि नहीं है, होंगे इक्वल। अगला सम भी बहुत इजी है, A B C गिवन है, स्टेट दे आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फाइंड हो करना है और देखना है वो इक्वल है कि नहीं। A गिवन है, B गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट, चलो 25th बच्चे मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 1 1 3, B क्या गिवन है, 3 - 11 गिवन है। अब हमें गिवन क्या है, AX = B गिवन है, X फाइंड करना है। पहले तो X का ऑर्डर क्या होगा ये बताओ। 2 into 1. इसका 2 × 2 है ना, तो इसमें जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें जो इसके नंबर कॉलम है वो सेम होंगे, आगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था आंसर बी। ओके, सर कॉलम तो आपने कैसे निकाल लिया सर, वो नहीं पता चला। इसके कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के? यस 2/2 है ना, यस सर 2/2 है। yes, इसका बच्चे कितना है, सर इसका 2/1 1 है। यस अब हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना था, जहां पे AX = B गिवन है। B का आंसर यहाँ पे 2 × 1 है ना, यहाँ पे क्या चीज सेम होनी चाहिए थी दोनों की, कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सके। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स = द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, यस सर और राइट साइड में बच्चे हमारे पास 2 × 1 मैट्रिक्स है, तो Yes. एक चीज तो 1 चाहिए थी ना। ठीक है सर, यहाँ 2/2 होता तो यहाँ पे भी 2/2 आ जाता है इसका ऑर्डर। ओके सर। अब फाइंड कर लोगे X Y, हो Yes, जाएगा sir. बच्चे, यू कैन फाइंड इट इजीली। Yes. क्या करूं, चलो मैं कर देता हूं इसको। 2x + y, नीचे बच्चे x + 3y, वो सेम इक्वेशंस बन गई हैं, मतलब वही एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। फर्स्ट को 3 के इक्वल और सेकंड को बच्चे x + 3y - 11 के इक्वल। यू कैन फाइंड इट इजीली, हो जाएगा, कर लोगे। Yes, sir. वो x मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको x और y, उसके आगे लिख देना कि x y की जो वैल्यूज आएंगी ब्रैकेट में डाल के, स्क्वायर ब्रैकेट में। Subtraction. हाँ जी बच्चे, ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा। I लिखा है, I इज द यूनिट मैट्रिक्स। A का 2/2 है तो उसका भी 2/2 ले लेंगे। ओके, समझे? Yes, sir. कर लोगे, ट्राई करना। 27th, A is given 2 1 - 1 0 1 -2, ये गिवन है। फाइंड AT। खुशबू, AT बता कितना, क्या आएगा? खुशबू चली गई छोड़ के, चलो सदफ। Sir, first column 2 1 -1. ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में, Sir, then second. Okay. ये आएगा। Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी हैव टू फाइंड AT into A। AT बच्चे ये है 2 0 1 1 -1 -2 and A is Sir, हो given जाए. 2 1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सेकंड पार्ट sir. भी सेम है। सर आप एक अब बार नेक्स्ट बता, इज 3 एलिमेंट्स वाले कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं, जैसे बाकी करते हैं बच्चे, 2 को 2 से 0 से 2 × 2 प्लस 0 × 0, 2 × 1 प्लस 0 × 1, ओके सर, अब हो 2 जाएगा। × -1
प्लस 0 इंटू -2, वही सेम बच्चे जैसे पहले कर रहे हैं, और 3 एलिमेंट आ जाएंगे. ओके, यू कैन डू इट. Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 भी हो जाएगा बच्चे. 6m minus m square is equal to 9i, I 0 1 0 0 1. 29th भी कर लोगे. 30th Yes. कर देता हूं. चलो, evaluate 2 cos 60 minus 2 sin 30 minus tan 45 cos 0 into cos 45, cot, not cos, cot 45, cosecant 30, secant 60, sin 90. फर्स्ट को फर्स्ट से, पहले तो इसकी वैल्यूज बच्चे टेबल 9th में किया था ना. 2 cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ. Half. 2 इंटू हाफ 1 आ जाएगा. sin 30 हाफ होता है, -2 इंटू हाफ -1 आ जाएगा. tan 45 1 होता है, -1, माइनस ऑलरेडी देयर. cos 0 also 1. cot 45 1, cosecant 30 sin 30 का रेसिप्रोकल 2, secant 60 cos 60 का रेसिप्रोकल 2, cos 60 वैल्यू हाफ होती है, उसका रेसिप्रोकल sin 90 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सिंपल. टेबल जिसको आता है बच्चे वो सम कर लेगा, जिसको टेबल बनाना नहीं आता वो नहीं कर सकता. अभी तो आगे तो पता ही है ना. 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -1, -1 इंटू 1 -1, प्लस 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, प्लस 1 इंटू 1 1. 1 minus 2 we get -1, 2 minus 1 we get 1, -1 plus 2 1, -2 plus 1 -1. This is the answer. ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास. नेक्स्ट सम. एक बार सर नल मैट्रिक्स बता दो कि क्या होता है. 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स 0 हो जिसके, ओके सर. that is called zero matrix or null matrix. Okay. यस सर. Question number 31st बच्चे. State with reason whether the following are true or false. ABC are matrices of order 2 by 2. A मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 2 by 2 है. B है, उसका भी ऑर्डर 2 by 2 है. C है, उसका ऑर्डर भी 2 by 2 है. पहला पूछा उन्होंने ट्रू और फॉल्स में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अब ऐड करेंगे बच्चे 2 by 2 एंड 2 by 2 को, तो a प्लस बी का ऑर्डर क्या आएगा? 2 by 2 आएगा. Yes, sir. और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 आएगा. और हमें पता है कि Yes, sir. एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes. sir. मतलब कम्यूटेटिव लॉ. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ. कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स के अंदर फॉलो होता है फॉर एडिशन में भी और मल्टीप्लाई में भी. यस, इट फॉलोज. ट्रू होता है कम्यूटेटिव लॉ किसमें? मैट्रिसेस में. a प्लस बी बी प्लस ए होता है. ये रीजन देना है. सेकेंड, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए. नो, इट इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है? सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता. होता है कि नहीं होता? Sir, नहीं होता. नहीं होता. थर्ड, b इंटू सी ब्रैकेट में इंटू ए, b इंटू सी इंटू ए मल्टीप्लाई में, दिस इज Yes, sir. एसोसिएटिव. Associative होता है. बस यही रीजन लिखना है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो इन मैट्रिसेस. आगे बच्चे सारे के सारे ट्राई खुद करोगे. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जहां पे, वहां पे फॉल्स लिख देंगे बिकॉज
matrix does not follow law of algebra are not applicable to matrices. ये लाइन लिख देनी है. 8th पार्ट रॉन्ग आएगा, 7th पार्ट रॉन्ग आएगा, 6th पार्ट ट्रू आ जाएगा, 5th पार्ट भी ट्रू आ जाएगा, 4th पार्ट a plus b into c, a plus a into c plus b into c, ये भी ट्रू आ जाएगा. 7th एंड 8th रॉन्ग आएंगे बच्चे. ठीक है, समझ Okay, गए? sir. Okay, कर sir. लोगे एक्सरसाइज कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक वो सारी की सारी तुम खुद कर सकते हो. सर ये बहुत करवाऊं मैं सारा कल? सर अगर हम डी करवा ही करेंगे दूंगा. चलो, तो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा. सर. अगर छोड़ हम दो डी फिर क्लास लगानी है. सर करवा देना हंसिका सर. करवा मैं देना. चल 9C कंप्लीट. फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? चैप्टर जो भी एग्जाम में आने बच्चे वही करूंगा. सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Chapter 14. चैप्टर 12 14 एग्जाम में आना है. पहले तो ये Yes, बताओ sir. Sir, आना है. 14 कौन सा है? Equation of a इक्वेशन ऑफ ए line. लाइन. यस सर आ रहा है. बेकार चैप्टर है. सर. सर बेकार 12 चैप्टर है करवा दो बहुत ज्यादा. मेरे एग्जाम में तो नहीं आ रहा. 12th करवा दिया. 12th किसने नहीं किया? सर. मैंने 12th किस? हंसिका तूने क्यों नहीं किया? कहाँ सर थी तू आपने उस टाइम? 5 बजे वाली क्लास में नहीं करवाया था, आपने 8 बजे वाली क्लास में करवाया था. फिर 8 बजे वाली क्लास क्यों नहीं लगाई? सर आपने तो कहा था कि जो मैं 5 वाली मतलब जो 5 बजे क्लास होगी उसमें सारे चैप्टर करवाऊंगा, और 8 वाली क्लास में भी मतलब मैं सारे करवा दूंगा. मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ, हंस रहा हूँ. मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ. मिड पॉइंट फार्मूला करा दो. ठीक है सर. कौन सा सेक्शन? मिड पॉइंट फार्मूला. यस सर. ये भी इजी है. 13 चैप्टर इजी है बहुत. करवा Yes, दूंगा sir. बच्चे. Sir. आना है. 13 करवा दूंगा कल. कोई बात नहीं, कल नहीं परसों से. ठीक है, यस सर. Okay, sir. कोई बात नहीं. 1-2 चैप्टर्स बच्चे करके उसके बाद सारी रिवीजन शुरू करेंगे. ओके. पर सर मेरा ये चैप्टर्स नहीं आ रहे. मेरा कंस्ट्रक्शन कौन और सर कंस्ट्रक्शन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी आ रहा है. सर ये नहीं हमें आ रहे. नहीं, कंस्ट्रक्शन और कौन सा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. जीपी आ रहा है इस बार. एग्जाम कब से है? Yes. खुशी, एग्जाम कब से सर है? अभी तक बताया नहीं है. फिर तो लेट ही होंगे. सर हमारे छुट्टियां हो जाएंगी उससे पहले ही. एग्जाम्स हैं सर. ये सेक्शन वाला सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला भी आना है. कोई बात नहीं बच्चे, वो तो टाइम Sir, बहुत पड़ा है midpoint हमारे पास formula अभी. is midpoint theorem. सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला बच्चे, दैट आर सेम थिंग. सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला एक ही बात है. कोई बात नहीं, कल परसों डिस्कस करेंगे हम. परसों स्टार्ट करेंगे. Okay, ठीक है, sir. बहुत इजी Okay. चैप्टर है 13th. ठीक है बच्चे, ओके बाय. सर अलजेब्रा पूरा खत्म हो गया? नहीं, एक चैप्टर रह गया. 2 पढ़े हैं अभी. 5 वाले में तो 9 वो भी पढ़ा है, एपी भी पढ़ा है अभी. 5 o'clock वाली में एपी भी पढ़ा है. कोई बात नहीं, करवाऊंगा बच्चे, कोई छोड़ता नहीं मैं. फिर से रिवीजन होगी सारी की सारी. सर 8 o'clock होगी ना क्लास? हाँ जी, हाँ जी. बाकी नहीं होगी तो मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में मैंने जाना भी है. वापस आ गया वहां से तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी बच्चे. Okay, sir. ओके बच्चे, थैंक यू सर. बाय. थैंक यू सर. बाय.